बच्चों में वक्फे के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए और कॉन्ट्रासेप्शन, ये मुख्तलिफ नाम हैं। इनके लिए कौन-कौन से मेथड हैं जी? ये टेम्परेरी मेथड है और परमानेंट इसमें मेथड है। आइए इसकी डिटेल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। अपनी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर के लिए जिसने हमसे पूछा है कमेंट सेक्शन में कि फैमिली प्लानिंग के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है या आइडियल मेथड क्या है, उनकी हेल्प के लिए जो हमने उनसे वादा किया था उसको पूरा करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है ये आप सबकी भी बहुत काम आने वाली है। बर्थ कंट्रोल या बच्चे में वक्फे के लिए जो भी तरीके अवेलेबल हैं या इसमें आप किस तरीके से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वक्फा कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो टेम्परेरी मेथड्स होते हैं और एक परमानेंट। टेम्परेरी मेथड वो होते हैं कि वो कोई भी तरीका जो आपने इख्तियार किया बच्चों में वक्फे के लिए, उसको अगर आप छोड़ दें तो आप दोबारा बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मेथड में ऐसा नहीं हो सकता। एक दफ़ा आपने ये तरीका इख्तियार किया तो दोबारा आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो पहले हम देखते हैं कि टेम्परेरी मेथड में क्या-क्या ऐसे मेथड्स हैं या क्या वो तरीके हैं या कौन-सी अद्वियात हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वक्फे के लिए। इसमें सबसे पहले तो हमारे लिए बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड से आप एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वक्फा पैदा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कॉन्डोम्स आ जाते हैं इसमें मेल फीमेल डायफ्राम्स आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जिनमें कॉपर्टीज हैं, मल्टीलोड्स हैं, मायरीना हैं। इनके जरिए भी आप जब वो यूट्रस में ये रखी जाती है तो इससे भी बच्चों में वक्फा डाला जा सकता है, जो कि 4 साल, 5 साल या 10 साल का होता है। डिपेंड करता है कि जो डिवाइस आपकी बच्चेदानी में रखी गई है वो उसमें कॉपर या हार्मोन कितना लोड किया गया है जो इतने अरसे तक इफेक्टिव हो। तीसरी चीज जो इसमें आती है कि वो हार्मोनल मेथड है। हार्मोन्स में आपकी ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इंजेक्शंस हैं। इंजेक्शंस के साथ ये जो सबक्यूटेनियस आपको पैच रखे जाते हैं या इम्प्लांट्स होते हैं जिनमें जुडैल और इम्प्लानॉन है, ये तमाम चीजें हार्मोन्स हैं। इन्हें रेगुलर बेस पर लेना पड़ता है। टैबलेट्स और इंजेक्शंस के लिए भी आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं आपसे नागा ना हो ताकि ये मेथड सक्सेसफुल हो सके। दूसरा हार्मोन्स के बाद नेचुरल मेथड आता है। नेचुरल मेथड में ब्रेस्ट फीडिंग आ सकती है, यानी कोई दवाई आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई फॉरेन बॉडी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वक्फा हो जाता है। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग है, इसमें भी हमल के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन 100% के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। दूसरा मेथड इसमें ये है कि आप विड्रॉल मेथड इस्तेमाल कर लें। ये तमाम वो तरीके हैं जो टेम्परेरी हैं। जैसे ही आपने इनमें से कोई भी मेथड इख्तियार किया और उसको आप खत्म करते हैं, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। परमानेंट मेथड्स में मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। मेल्स में विजेक्टमी है और फीमेल्स में बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन है। दूसरी बात जो हमारे सब्सक्राइबर ने भी हमसे पूछी है कि कौन सा मेथड आइडियल है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उससे डिस्कस करते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतरीन है, तो इसमें सिलेक्शन के लिए आपके पास एक पूरा टेबल आ जाता है। आपकी उम्र कितनी है, आपके पहले कितने बच्चे हैं, या आप कितना वक्फा करना चाहते हैं, या वो खवातीन जिनके शौहर मुल्क से बाहर रहते हैं और कभी कभार आते हैं, तो उनका भी सिलेक्शन डिफरेंट होता है उनके हालात के मुताबिक। एक अच्छा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव या खानदानी मनसूबाबंदी का तरीका वो होता है जो आपके लिए सूटेबल हो, इकोनॉमिकल हो, आप उसके कम से कम आपके जिस्म में साइड इफेक्ट्स हो और आप उसको कम से कम फॉलो पर भी बेहतरीन तरीके से लेकर चल सके और उसके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो। तो मैसेज ये है कि ये तमाम मेथड्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है ताकि आपको एग्जामिन करके आपकी हिस्ट्री के मुताबिक आपको बेहतरीन एक मेथड बताया जाए जो आपकी हेल्प कर सके। कॉन्ट्रासेप्शन से मुतालिक किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई डिटेल आप जानना चाहें तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।